जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आपको महाशिवरात्रि के पर्व पर माता पार्वती और भगवान शंकर की कथा सुनाते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह कैसे हुआ। ये जो माता पार्वती हैं, इनका पिछला नाम सती दादी था। ये सती थी, इनका नाम सती था और शंकर भगवान थे। एक बार क्या हुआ, दोनों जा रहे थे, शंकर भगवान और सती दादी दोनों जाते हुए देखे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण, माता सीता का हरण हुआ था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को खोज रहे थे। ये जंगल जंगल भटक रहे थे। भगवान श्री राम खोज रहे थे माता सीता को, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। तो शंकर भगवान और सती दादी दोनों जा रहे थे। तो शंकर भगवान जब देखे भगवान श्री राम को, तो ये मन ही मन प्रणाम किए। जय श्री राम, मन ही मन प्रणाम किए, मन ही मन किए प्रणामा। तो सती जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ये तो शिव हैं, सबसे बड़े हैं, महान हैं, अजन्मा हैं, तो ये एक मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वो तो एक मनुष्य है, राम जी तो एक मनुष्य को होकर के अपने हृदय में प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको शंका हो गई, सती जी को शंका हो गई। तो वो भगवान शंकर से पूछने लगे कि हे नाथ, आप तो सबसे बड़े हैं, आप तो अजन्मा हैं, आप तो भगवान हैं, परमेश्वर हैं, तो फिर वो राजा दशरथ जी के लड़के को आप प्रणाम क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सती जी को यहाँ पे संदेह हुआ। हमें संदेह नहीं होना चाहिए, हमें जो गुरु बताते हैं, जो हमें कहा जाता है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हमें संदेह होगा तो हमारा विनाश निश्चित है। हमें यदि गुरु की बातों पे संदेह है तो समझ लीजिए कि आपका पतन होने वाला है। हमें संदेह नहीं होना चाहिए। सती जी को संदेह हो गया। शंकर भगवान सती जी को समझाते हैं कि हे सती जी, ये जो तुम श्री राम को, भगवान श्री राम को राजा दशरथ का लड़का समझ रही हो, वो राजा दशरथ का लड़का नहीं है। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, मनुष्य का कर्म निभा रहे हैं, वो सोए परमेश्वर हैं, भगवान है, उनको संदेह ना करो। सती दादी जी नहीं मानी। वो कहने लगे कि यदि वो परमेश्वर है, भगवान है, तो एक नारी के विलप में क्यों रो रहे हैं, क्यों जंगल जंगल भटक रहे हैं? वो तो भगवान है, तो भगवान की स्त्री को ले कौन जा सकता है, कौन हरण कर सकता है? सती जी को शंकर भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। शंकर भगवान समझाते हैं कि हे सती जी, वो लीला कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, संदेह ना करो। वो तो एक लीला कर रहे हैं। भगवान की स्त्री को कोई ले जा सकता है, परमेश्वर को कोई हरण कर सकता है? वो राजा दशरथ के लड़के नहीं है, राजा दशरथ के घर में आए हैं और मनुष्य का शरीर पाए हैं, मनुष्य के शरीर में वो लीला कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। सीता जी स्वयं लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को कौन ले जा सकता है? तो फिर सती जी नहीं मानी। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो जा करके परीक्षा ले लो। तो सती जी जो है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो सती जी सीता जी के रूप भेष बना करके उनके सामने चली गई परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों प्रणाम किए। सीता के भेष में सती जी चली गई थी। प्रणाम करके बोले कि हे माता, आप अकेला जंगल में कहाँ कहाँ भटक रही हैं शंकर भगवान को छोड़ के? सती जी को बहुत ये हुआ, सती जी को बहुत अपने पे हुआ कि हमने जो है अपने पति पर विश्वास नहीं किया। भगवान श्री राम हैं, वो तो स्वयं समझ गए कि ये जो है सीता जी नहीं है, ये तो सती जी हैं। तो भगवान श्री राम जी उनसे कहते हैं कि हे माता, आप कहाँ वन वन अकेले भटक रही हैं? सती जी को समझ में आ गया कि भगवान शंकर, मेरे पति जो मुझे समझा रहे थे वो सही है, हम उनकी बात नहीं माने। तो सती जी वहाँ से लौट करके फिर अपने पति के पास गई, शंकर भगवान के पास।
शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान पूछे कि हे प्रिय, तुमने क्या परीक्षा लिया? सती जी झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। शंकर भगवान अपना ध्यान लगाए, ध्यान लगा के वो समझ गए कि सती जी ने क्या परीक्षा लिया, मुझसे झूठ बोल दी। तो शंकर भगवान मन ही मन अपने को धिक्कारे कि ये जो सती जी हैं तो सीता जी का वेश बना ली हैं, तो ये तो मेरी माँ क्या हो गई, अब माँ समान हो गई। अब मैं इनसे यदि प्रेम रखता हूँ तो मेरी भक्ति क्या होगी, मेरी भक्ति पे ये दाग लगेगा। सती जी मन ही मन जो है अकेले हो गए और अपने ध्यान में लग गए। राम 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 कहते कहते अपने ध्यान में अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। सती जी को पता, सती जी को भी हुआ कि हमने जो अपने पति से झूठ बोला, पति के बातें विश्वास नहीं किया। अब यहाँ पे दूसरी एक कथा यहाँ पे आ रही है कि सती जी के जो पिताजी थे दक्ष, उन्होंने सबको आमंत्रण किया। देखे कि सारे देवता विमान लेके जा रहे हैं दक्ष के यहाँ। सती जी और शंकर भगवान पूछे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहे कि जो है उनके यहाँ आमंत्रण है दक्ष के यहाँ, वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो है शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया आमंत्रण में। सती जी के पिताजी अपना ये किए थे, वहाँ पे इनको नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। सती जी शंकर भगवान से पूछती हैं कि हे पतिदेव, मेरे पिता के यहाँ पे इस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? शंकर भगवान समझाए कि नहीं, जब उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा कि माँ बाप के यहाँ बिन बुलाए भी जाना चाहिए, कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। शंकर भगवान समझाने लगे कि हे प्रिय सती, जब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, मेरा सम्मान नहीं दिया, बिना बुलाए किसी के घर, माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। सती जी कही कि माँ बाप के यहाँ बुलाने पे कोई क्या ज़रूरत है, माँ बाप के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं। शंकर भगवान सती जी को समझाते हैं, सती जी नहीं मानती हैं। सती जी नहीं मानती हैं तो सती जी शंकर भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास, माँ बाप के यहाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो शंकर भगवान जी अपने 2 गढ़ सती जी के साथ भेज दिए। 2 गढ़ जो हैं सती जी और 2 गढ़ जो हैं अपने वहाँ पे गए यक्ष के यहाँ, दक्ष के यहाँ। दक्ष के यहाँ गए, देखिए सबका आसन बना हुआ था, सारे इष्ट सारे देवता सबका आसन बना हुआ था, सिर्फ शंकर भगवान के लिए कोई आसन वहाँ पे नहीं था। कोई उनसे बात नहीं किया, सभी उनसे रूठा हुआ था। सिर्फ माँ थोड़ा बहुत जो है इशारे में पूछी, बाकी कोई उनसे बात नहीं किया। तो फिर सती जी धीरे धीरे देखने लगी कि सारे देवता का आसन है, सबका नाम लिया जा रहा है, मेरे पति का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर उनको जो है सती जी को बहुत अपमान महसूस हुआ कि मैंने अपने पति का बात नहीं माना, यहाँ भी मैंने अपने पति का बात नहीं माना, मेरे पति का अपमान हुआ है। तो सती जी कही, वही जो अग्नि कुंड था, सती जी कही यही जो यज्ञ हो रहा था, सती जी कही कि यह शरीर मेरे माता पिता का है, ये मेरे माता पिता जो हैं मेरे पति का अपमान किए हैं। अतः सती जी अपना जो है भगवान से वर मांगी। क्या वर मांगी कि हे, ये जो शरीर है मेरे माता पिता का है, यदि मैं सच्चे धर्म से सच्चे मन से अपने पति से प्रेम करती हूँ तो मेरा अगला जन्म हो और मेरा वही शंकर भगवान ही मुझे मिले। सती जो है यदि मैं इष्टा से प्रेम करती हूँ, मेरा इष्टा है, मेरा शंकर भगवान में विश्वास है, मैं सच्चे मन से प्रेम करती हूँ, तो मैं आज इस शरीर का नाश कर रही हूँ और मेरा जो है फिर जन्म हो और मेरा सती ही मेरा शंकर भगवान से ही मेरा विवाह हो। सती जी ये वर मांगी भगवान विष्णु से कि हे भगवान विष्णु, मुझे ये वर दो। और सती जी अपने शरीर को उस कुंड में झोंक दी। उस कुंड में जब झोंक दी तो हाहाकार मच गया। जो गढ़ थे सब उसको जो है एकदम पूरा हाहाकार वहाँ पे मच गया। शंकर भगवान के पास खबर गया कि सती जी ने अपने शरीर का वहाँ पे क्या कर दिया, नाश कर दिया। शंकर भगवान अपने गढ़ भेजे और भी गढ़ भेजे और सब जा कर के वहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर जो आयोजन हो रहा था, सबका विध्वंस कर दिया गया, सबका नाश कर वहाँ पे यज्ञ का सबका खत्म कर दिया गया। फिर जो सती जी वर मांगी थी, वही सती जी सच्चे मन से प्रेम मांगी थी,
सच्चे मन से प्रेम करती थी भगवान शंकर से, वही सती जी का जन्म हिमाचल के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ। वही सती जी ही पार्वती जी है, सती जी का ही दूसरा जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में। पार्वती जी हिमाचल के घर में जो है पैदा हुई, वहाँ पे जो है बड़ा होने लगी, हिमाचल की कन्या हुई, वहाँ पार्वती जी बड़ी होने लगी। बड़ा होते होते एक दिन नारद जी आए, और नारद जी आए और पार्वती माता को पार्वती की माँ से, पार्वती के जो पिताजी थे, पार्वती के पिताजी नारद जी से कहे कि मेरी कन्या को देखिए, इसका भविष्य क्या है। नारद जी बोले, उसका हाथ देखे, हाथ की लकीर देखे। नारद जी कहे इस कन्या का विवाह उससे होगा कि जिसका कोई घर नहीं होगा, अजन्मा होगा और बिना कपड़े का होगा, जन्मा होगा, बिना जिसका कोई घर नहीं होगा, और एकदम शक्तिशाली होगा, महान होगा, परमेश्वर होगा, शक्तिशाली होगा। अब पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि इस तरह का तो कौन हो सकता है, इस तरह का भेष, इस तरह का कौन हो सकता है, मनी मन सोचने लगी। तो सर पार्वती जी जा कर के तपस्या करने लगी शंकर भगवान के लिए। तप करने लगी कि मुझे जो है पति के रूप में शंकर भगवान ही मिले। पार्वती जी बहुत तपस्या करने लगी। पहले जो है ऐसे करके बैठ के, फिर एक पाँव पे खड़े हो करके, फिर बिना पानी के एकदम तपस्या करने लगी शंकर भगवान के लिए। घोर तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत कल्प बीत गए, बहुत दिन हो गए। इधर शंकर भगवान, जब सती जी का वहाँ पे विध्वंस हो गया, सती जी शंकर भगवान के पास खबर गया, तो सती जी का शरीर लेकर के शंकर भगवान क्या हुए, उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। सती जी के शरीर को लेकर के शंकर भगवान डमरू लेकर नाचे, और सती जी का शरीर जहाँ जहाँ गिरा, कहीं हाथ कहीं पैर, सब जगह जहाँ जहाँ शरीर के टुकड़े गिरे वही धाम बन गया, वही माता जी का धाम बन गया। वही धाम पे आज हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। कहीं विंध्याचल, कहीं किसी पर्वत पे गिरा, अलग अलग जगह में सती जी का जहाँ जहाँ शरीर गिरा वही धाम बन गया। और शंकर भगवान इधर भगवान की तपस्या करने लगे, भगवान में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए, विक्षोभ हो गए और तपस्या में लीन हो गए, दुखी हो गए, बहुत दुखी होकर के लीन हो गए। और इधर पार्वती माता इधर तपस्या करने लगी कि मुझे शंकर भगवान मिले, पति के रूप में मिले, पति के रूप में मिले। बहुत कल्प बीत गए तपस्या करते करते। तब एक दिन भगवान आए, भगवान विष्णु देखे, प्रकट हुए, तो प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो। माता पार्वती ने वर मांगा कि मुझे वर के रूप में शंकर भगवान मिले। इधर शंकर भगवान तपस्या करने लगे, तपस्या करते करते भगवान आए, भगवान विष्णु आए, प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट होकर के बोले कि मेरी एक बात मानो। तो शंकर भगवान बोले क्या आपकी बात है। तो वो कहे कि माता पार्वती, सती जी का दूसरा जन्म हुआ है माता पार्वती के रूप में, आपको माता पार्वती से शादी करना होगा। शंकर भगवान कहे ओ मस्तु, जैसे ही आपकी इच्छा प्रभु, जैसे ही आप आदेश देंगे। शंकर भगवान राजी हो गए। उसके बाद शंकर भगवान अपने गढ़ भेजे पार्वती माता के पास परीक्षा लेने के लिए कि जाओ, ये पार्वती जी मुझे सच्चा प्रेम करती है कि नहीं। शंकर भगवान के गढ़ गए, पार्वती जी के पास आए, उन्होंने कहे कि आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं, क्यों इतना तप कर रही हैं। माता पार्वती बताएगी, कहेगी आप जान के क्या करेंगे, मैं जिसके लिए तप कर रही हूँ वो आए। तो बोले, बार बार पूछे, तो कहे कि मैं शंकर भगवान के लिए तप कर रही हूँ। तो वो कहे कि शंकर भगवान क्या हैं, आपको मैं जो है श्री हरि विष्णु से शादी करवा दूंगी, जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत कुछ है, उनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। शंकर भगवान से विवाह करके क्या करोगी। शंकर भगवान के पास तो कुछ नहीं है, ना माँ बाप का ठिकाना, ना घर है, बिना घर द्वार का, नंगा है, गले पे सर्प रहता है, क्या करोगी उनसे शादी करके। इस तरह कुरूप से शादी करके क्या करोगी। माता पार्वती कहती है कि जिसका जिसमें मन लग जाए, जिसका जिसमें दिल लग जाए, जिसका जिसमें मन लग जाए, मुझे वही पसंद है। कोई बात नहीं है, मैं बिना घर के रह लूँगी, मैं बिना कपड़े के सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मुझे वही चाहिए जिसमें जिसका मन लग जाए।
बहुत समझाया जाता है कि भगवान विष्णु से कर लो, भगवान विष्णु के पास सब कुछ है, लक्ष्मी है, घर है, सब कुछ है, देखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, उन्हें समझाया जाता है। लेकिन पार्वती माँ अपने जो संकल्प है, संकल्प से में दृढ़ से कभी भी घबराती नहीं, एकदम दृढ़ संकल्प है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। उसके बाद वो जो गढ़ हैं पार्वती माता को नमस्कार करते हैं, जय हो मैया, आपकी भक्ति देखकर हम प्रसन्न हो गए, आपकी निष्ठा देख करके हम प्रसन्न हो गए, आपकी भक्ति अदृढ़ है, जय माँ, जय माता। जा करके जो है शंकर भगवान को बताए कि पार्वती माता एकदम स्थिर है, वो जो है एकदम पूरा अपने जो संकल्प है, संकल्प से वो हिल नहीं सकती है, संकल्प को तोड़ नहीं सकती है, उसका प्रेम एकदम अजर है, अमर है, निष्ठा है। शंकर भगवान मन ही मन खुद मुस्कुराए और संदेश भेजे कि जाओ विवाह की तैयारी करो। फिर इधर विवाह की तैयारी होने लगा, विवाह की तैयारी होने लगा। इधर जो है हिमालय के यहाँ जो है विवाह की तैयारी होने लगा। इधर मैना, पार्वती जी की माता सब तैयारी करने लगी। शंकर भगवान जी बारात लेकर के चल गए पड़े, विवाह के लिए बारात लेकर चल पड़े। और शंकर भगवान के जब आए बारात लेकर के, कई गढ़ थे, भूत पिशाच एकदम पूरा ये करके देख करके पार्वती जी की माता जब शंकर भगवान को देखी और जब बारातियों को देखी, बारात में एकदम कोई भूत पिशाच और नंगा शंकर भगवान का रूप देखी, गले पे सर, इस तरह का रूप देख करके पार्वती जी की जो माता है बड़ी घबरा गई। कही कि नहीं, मेरी लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं कैसे इस तरह का आदमी से मैं कैसे अपनी लड़की की विवाह करा दूं, मेरी लड़की भले कुंवारी रह जाए, मैं हरगिज विवाह नहीं कराऊंगी। शंकर बारातियों को देख करके मुंह एकदम इस तरह से एकदम हालत खराब, भूत पिशाच एकदम शंकर भगवान के बारात में वो सब आए, सर पर लटका हुआ था, देख के माँ घबरा गई। कही कि मेरी लड़की भले कुंवारी रह जाए, मैं अपनी सुंदर सी लड़की की, फूल सी लड़की को मैं कैसे विवाह करा दूं। बहुत घबराई और घबराते बेहोश हो गई पार्वती जी की माता, बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ देर बाद उनको उठाया गया, तब नारद जी वहां पर आए। नारद जी जो है पार्वती जी की माँ को समझाए, बताए कि आपकी लड़की पार्वती नहीं है, ये पिछले जन्म की शंकर भगवान की पत्नी है, सती जी इनका नाम था, सब कुछ उनको समझाए कि ये तो आपके घर में जन्म ली है, ये पिछले जन्म का है, ये पिछले जन्म की शंकर भगवान की पत्नी है, आपकी लड़की बन के आई है, अब इनका विवाह कराना है, ये पिछले जन्म का इनका संबंध है, इनके संबंध को कौन तोड़ सकता है, कौन अलग कर सकता है, समझाई उनको। फिर उसके बाद जो है समझाने के बाद जो पार्वती जी की माता फिर तैयार हुई, फिर जाकर के शंकर भगवान और माँ पार्वती का क्या हुआ, विवाह हुआ। ये विवाह फिर संपन्न हुआ और विवाह संपन्न हुआ। इसको देख करके सारे देवता, विष्णु भगवान, सारे देवतागण सब कोई आए और सब कोई बारात में सब शामिल हुए, सब भगवान को क्या आशीर्वाद देने लगे, जय हो माँ पार्वती, जय हो शंकर भगवान। अतः इस कथा का ये मतलब है, आज 15 फरवरी के दिन आज महाशिवरात्रि है, आज ही के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हर वर्ष हम याद करके भगवान शंकर और माता पार्वती को याद करते हैं और हर वर्ष इस विवाह में शामिल होने के लिए हम सभी को आमंत्रण करते हैं कि अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान शंकर भगवान और पार्वती माता को नमस्कार करिए और सच्चे मन से नमस्कार करिए और ये देखिए कि माता पार्वती कैसे भगवान शंकर से अपना निष्ठा और प्रेम, भले चाहे जो भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो कभी हटी नहीं, हर समय उनका साथ दी। और ये शंकर भगवान और माता पार्वती पूरे देश के, पूरे जो है विश्व के परम पिता परमेश्वर परमात्मा हैं। अतः हम लोग उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करें और सच्चे दिल से उन्हें अपने दिल में बसाएं। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।